अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एटमी मुआहदे के बाद हालात कशीदा होना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिका अफगानिस्तान वापसी का ऐलान कर रहा है तो अफगान तालिबान अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों अमेरिकी सदर बरतानिया में मौजूद थे और बरतानिया के वजीर आजम के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मैं एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बगराम एयरबेस जो कि अफगानिस्तान में मौजूद है वो एक बार फिर अमेरिकी फोर्सेस टेक ओवर कर रही हैं, उस पर कब्जा कर रही हैं। इसके रद्देअमल में जो अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ इंगेज करने को तैयार हैं, लेकिन जो बयान डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया है हम उसको मुस्तरद करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट खड़काया और उस पोस्ट में, सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अगर तालिबान ने जो बगराम एयरबेस है वो अमेरिका के हवाले ना किया तो तालिबान के लिए बहुत बुरा होगा। इसके जवाब में जो अफगानिस्तान की वजारत दिफा है और वजारत दाखिला है उसने रद्द-ए-अमल दिया। बाकायदा मुल्ला याकूब जो कि वजीर दिफा है उन्होंने जो है वो वजीर दाखिला है उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने ऐलान किया कि अफगानिस्तान की 1 इंच भी किसी मुल्क को नहीं दी जाएगी और अगर अमेरिका हमसे लड़ना चाहता है, अफगानिस्तान आना चाहता है तो हम अगले 20 साल तक जंग के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के आर्मी चीफ ने भी इसी तरह का बयान दागा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अफगान तालिबान अमेरिका के साथ कोई खुफिया डील करेंगे? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान है वो अमेरिका को हवाला दे रहे हैं, जो कि दोहा एग्रीमेंट हुआ था कतर में जब अफगानिस्तान से विड्रॉल हो रहा था 2021 में अमेरिकी फोर्सेस का, तो एक एग्रीमेंट किया गया था और अब अफगान तालिबान ये कह रहे हैं कि उस एग्रीमेंट के तहत अमेरिका माना था कि वो जो अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात हैं या अफगानिस्तान की जो खुदमुख्तारी है उसमें मदाखलत नहीं करेगा, चाहे वो जमीनी मामलात हो, दाखिली मामलात हो, चाहे सियासी मामलात हो। लेकिन अब वो जो दोहा एग्रीमेंट है उसकी अमेरिका बकौल तालिबान के खिलाफ वर्जी कर रहा है। लेकिन जो अमेरिका है वो बज़िद है, डोनाल्ड ट्रंप बज़िद है कि उसने हर सूरत में बगराम एयरबेस पर कब्जा करना है। अब ये जो बगराम एयरबेस है दोस्तों, इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज्यादा है। शायद जब अगस्त 2021 में अमेरिका यहां से इनखला कर रहा था और बाकायदा जूते छोड़ के अमेरिकी फोर्सेस यहां से भागी थी, कई जो असला था वो $7 अरब का वो अफगानिस्तान में रह गया था और वही असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। शायद 2021 में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन ने लॉन्ग टर्म उस वक्त ये नहीं सोचा था कि मिडिल ईस्ट में क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के कई ममालिक, 10 से ज्यादा ममालिक हैं जहां पर अमेरिकी अड्डे मौजूद हैं और वहां पे जो अमेरिकी फोर्सेस हैं वो मिडिल ईस्ट के इन जो अरब ममालिक हैं उनका दिफा करती हैं। लेकिन 9 सितंबर के बाद हालात तब्दील हो गए हैं। 9 सितंबर को जब इसराइल ने कतर पे हमला किया उसके बाद ये जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं इनको ये खदशा लाक हो गया है, जो अमेरिका है वो इसराइल के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अगर इसराइल जो है वो मिडिल ईस्ट के इन ममालिक के खिलाफ कार्रवाई करता है, जैसे कतर पे हो गया, उसके बाद कहा जा रहा था सऊदी अरब पे हो सकता है, दीगर ममालिक पे हो सकता है, तो जो अमेरिका है जिस तरह उसने 9 सितंबर को जो हमला था उसको नाकाम नहीं बनाया, आगे भी उनको ये तवक्को है कि इस तरह के मामलात होंगे तो अमेरिका उसमें मदाखलत नहीं करेगा। लिहाजा जो अरब दुनिया है पाकिस्तान की जानिब देख रही है। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों 17 सितंबर को जो मुआहदा हुआ पाकिस्तान के वजीर आजम और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान, जिसको म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है, और जिसके बाद अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो उसको दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा। इस एग्रीमेंट को पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमारा एटमी मुआहदा है, बाद में उन्होंने वो यूटर्न लेना पड़ा और जो सऊदी हुकाम है वो भी इसको एक न्यूक्लियर डील के तौर पे पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो डिफेंस इक्विपमेंट है, जो असला है वो सऊदी अरब के पास बहुत है। मैं आपको बता चुका हूं, दुनिया के चौथे नंबर पे आता है सऊदी अरब जो कि डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। मुसलमान ममालिक में दूसरे नंबर पे आता है कतर के बाद, जो कि सऊदी अरब डिफेंस इक्विपमेंट परचेज करता है। लेकिन जो एटमी हथियार है या एटमी मिसाइल है वो सऊदी अरब के पास मौजूद नहीं है और पाकिस्तान की उसको इसलिए जरूरत है। और कई खलीजी ममालिक हैं, मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं जो इसीलिए पाकिस्तान के साथ इसी तरह का एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अब जो डोनाल्ड ट्रंप है
और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सोचने लगी कि अगर हमारे अड्डे यहां से खत्म कर दिए गए, मिडिल ईस्ट के ममालिक ने कहा कि हमें अब जरूरत नहीं है, हम डिफेंस पैक्ट या डिफेंस एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते और आप अपने अड्डों को यहां से खत्म कर दें तो फिर हमारा क्या होगा। लिहाजा जो अफगानिस्तान के अंदर बगराम एयरबेस है वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए है कि जो मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं वहां पर नजर रखी जा सकती है जो भी हैपनिंग हो रही है, और साथ साथ जो चीन है जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने जो बरतानवी वजीर आजम है उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया था और कहा था कि जो बगराम एयरबेस से जो चीन है जो कि अपने एटमी हथियार सिंगचियान सूबे में रखता है, वहां पे एटमी मिसाइल वो बनाता है, उसका फासला तकरीबन 1 घंटे का है। 1200 किलोमीटर का यह फासला है और बगराम एयरबेस एक आइडियल बेस होगा जो चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पर नजर रख सकता है। तो अब जो अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो ये सोच रही है कि हर हालत में हमने इस बगराम एयरबेस पर कब्जा करना है, इसको अपनी तहवील में लेना है। अब देखना है जो अफगान तालिबान जंग का ऐलान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगले 20 साल तक हम ये जंग लड़ेंगे, वो इस पर डटे रहते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के अंदर दोस्तों एक क्राइसिस चल रहा है। वो क्राइसिस कंधार और काबुल का क्राइसिस है। अफगानिस्तान के अंदर जो कंधार की क़यादत है, जिसको आप कह सकते हैं जो आइडियोलॉजिकल नजरियाती लीडरशिप है, जो तालिबान की एक दकियानूसी पुरानी सोच है उसको वो रिफ्लेक्ट करती है, और जो काबुल है वहां पे जो हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा है या दीगर रहनुमा है जो कि एक मॉडरेट सोच रखते हैं और वो चाहते हैं कि जो अफगानिस्तान है उसको दुनिया के साथ चलाया जाए, जबकि काबुल के जो कंधार के अंदर लीडरशिप है, मुल्ला हैबतुल्लाह हो गए या फिर उनके दीगर जो कह लीजिए मुशीरान है या उनके खास लोग हैं, वो चाहते हैं कि जो 1400 साल पहले, आज से 1400 साल पहले जो दुनिया थी उसी तरह की दुनिया में अफगानिस्तान को लेकर जाया जाए, और नाम उसको वो शरीयत का देते हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर शरीयत नाफिज करना चाहते हैं। अब जो काबुल के अंदर लीडरशिप है वो दुनिया को ये बावर करवाती रही थी कि हमारा इनके साथ इख्तलाफ है। खास तौर पे गुज़िश्ता दिनों ये खबर सामने आई कि जो अफगानिस्तान के कई सूबे हैं वहां पर इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, उसको बैन कर दिया गया है और इंटरनेट को गैर शरई डिक्लेयर किया जा रहा है, यानी अफगानिस्तान को इंटरनेट से काटा जा रहा है। अब इंटरनेट इस मॉडर्न दुनिया में लाजमी जुज बन चुका है, चाहे आपको अपनी इकोनॉमी चलानी हो, चाहे आपको अपना दिफा करना हो, चाहे अपने आपको दुनिया से कम्युनिकेट करना हो, इंटरनेट लाजमी जुज बन चुका है। यहां तो ये कहा गया कि रोटी कपड़ा मकान के साथ इंटरनेट भी लाजमी जो है वो जिंदगी के लिए अहम हो गया है, लेकिन अब जो कंधार की लीडरशिप है वो अपने आप को दुनिया से काटना चाहती है। आने वाले दिनों में अगर आप इसके कॉन्टेक्स्ट देखिए तो अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ी जंग खाना जंगी हो सकती है और उसके असरात पाकिस्तान पर हो सकते हैं। अब अफगानिस्तान के साथ कौन खड़ा है? अफगानिस्तान के साथ चाइना खड़ा है, अफगानिस्तान के साथ रूस खड़ा है, अफगानिस्तान के साथ ईरान खड़ा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जो अमेरिका है वो ईरान को काउंटर करने के लिए भी ये बगराम एयरबेस चाहता है। जो इजराइल है वो एक्सिस ऑफ एवल ईरान को कहता है, और सबसे पहले जब 13 जून को हमला किया गया था ईरान पर, उसकी वजह यह थी कि ईरान को दबाकर, ईरान के अंदर बगावत पैदा करके, ईरान की जो रिजीम है उसको उसका तख्ता गोल करके जो दीगर ममालिक हैं, चाहे वो शाम हो गया, वहां पे बशारुल असद को हटा दिया गया था, इसके अलावा लेबनान हो गया, दीगर ममालिक हो गए, वहां से जो कह लीजिए रिजीम है जो कि ईरान नवाज है उसको हटाया जाए। तो उसमें नाकामी हो गई थी 13 जून वाले हमले में। लिहाजा अब बगराम एयरबेस को एक हब बना के, सेंटर बना के ईरान पर नजर रखी जाए और ईरान का जो है वो ईरान की लीडरशिप को तबाह किया जाए। ये मंसूबा इजराइल और अमेरिका का है। अब दिलचस्प बात यह है जो चीन है वो अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वन बेल्ट वन रूट आपको बताया सीपेक की इन्वेस्टमेंट है, और अफगानिस्तान के अंदर कोशिश की गई चाइना की जानिब से कि पाकिस्तान के साथ उसके मामलात को बेहतर किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है, और बाकायदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ और वजीर आजम बार बार कह चुके हैं कि उसका जिम्मेदार अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान को इन खारजियों को कंट्रोल करना होगा जो कि अफगानिस्तान के अंदर पनाह लेते हैं, अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने डेरे डाले हुए हैं। लेकिन जो कंधार की लीडरशिप है अफगानिस्तान की, वो पाकिस्तान के इस मौकिफ को मानने को तैयार नहीं है। वो एंटी पाकिस्तान नैरेटिव या एंटी पाकिस्तान ज़हनियत रखती है, और इसीलिए अब जो मुल्ला हैबतुल्लाह हैं उन्होंने अपने जो कह लीजिए कि लीडर्स हैं उनको ये कहा है कि मैंने अपना जो कह लीजिए फर्ज था वो पूरा कर लिया है, मैंने अफगानिस्तान में शरीयत नाफिज कर दी है, अब
अगर मैं मारा जाता हूं तो बाद के जो मामलात हैं वो आप लोगों ने देखने हैं, क्योंकि ये भी खतरा पाया जाता है कि जो बगराम एयरबेस है उसको अमेरिका इसलिए टेक ओवर करना चाहता है कि जो कंधार में हैबतुल्लाह है उसको निशाना बनाया जाए, उसको टारगेट किया जाए, जिस तरह ईरान के अंदर जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह खामनाई, उनको टारगेट करने का मंसूबा बनाया गया था। अब जो हालात हैं वो कशीदा हो रहे हैं, और जो पाकिस्तान की डील है सऊदी अरब के साथ, इस बारे में भी दो नजरियात हैं दोस्तों। एक नजरिया यह है कि जो सऊदी अरब है उसने एतमाद में लिया था अमेरिका को और बता दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ ये डील करने वाले हैं। एक नजरिया यह है कि अमेरिका को लास्ट मिनट में बताया गया। मैंने आपको बताया था जो खालिद बिन सलमान है, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, वजीर दाखिला है सऊदी अरब के, उन्होंने ब्रैंड कूपर जो कि सेंटकॉम के चीफ है, उनके साथ मुलाकात की थी 17 सितंबर को, और उस मुलाकात में गालिबन उनको बता दिया गया था कि हम ये एग्रीमेंट करने वाले हैं। तो लास्ट मिनट रेवोल्यूशन था अमेरिका के लिए कि सऊदी अरब ये करने जा रहा है, और सऊदी अरब को, अमेरिका को या दीगर जो ममालिक हैं उनको ये मालूम नहीं था। दूसरा नजरिया यह है कि उनको पहले बता दिया गया था, एतमाद में ले लिया गया था, इसीलिए जो अमेरिका है उसका कोई रद्देमल नहीं आया, इसराइल का कोई रद्देमल नहीं आया, वहां खामोशी है, क्योंकि उनको पहले एतमाद में ले लिया गया था। लेकिन इस मुआहदे के बाद हालात तब्दील हो रहे हैं। जो अमेरिका है वो आना चाहता है अफगानिस्तान में न सिर्फ वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, बल्कि जो अफगानिस्तान के मिनरल रिसोर्सेज हैं, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उनको वो कंट्रोल करना चाहता है, वो अपनी तहवील में या फिर उनसे वो फायदा उठाना चाहता है। लेकिन दोस्तों खित्ते में हालात तब्दील हो रहे हैं, हालात कशीदा हो रहे हैं, और अफगानिस्तान जो है उसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर करना होगा एज सून एज पॉसिबल। अगर अफगानिस्तान मामलात को बेहतर नहीं करता तो अफगानिस्तान के अंदर भी ये सेंटिमेंट पाया जा रहा है कि जो 3 साल गुजरे हैं उसमें जो तालिबान है, वो जो आम अफगानी है, उसकी जिंदगी में वो तब्दीली नहीं ला सके हैं। जो मईशत है, अफगानिस्तान के मामलात हैं, उसको चलाने में अफगान जो लीडरशिप है उसको दुश्वारियों का सामना है। लिहाजा जो अमेरिका है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है, और अफगान तालिबान के खिलाफ अंदर से, यानी अफगानिस्तान के अंदर से एक बड़ी बगावत सामने आ सकती है। जो भी मामलात होते रहेंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। पाकिस्तान जिंदाबाद।